अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं रोड मैप पे कि अगर आपने अमेज़ोन पे सेलिंग करनी है तो आपको एक रोड मैप चाहिए कि कैसे आप अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ग्रुप भी है, कम्युनिटी है पूरी व्हाट्सएप की। आप लोगों ने भी अगर ज्वाइन करनी है तो मैं यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप और टिकटॉक प्रोफाइल और बाकी चीज़ों की भी लिंक दे दूंगा। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ और इंशाल्लाह जल्दी उनकी सोर्सिंग भी प्रोवाइड करूंगा, लोकल मार्केट से भी और चाइना वगैरह से भी। और बेस्ट रेट पे दिया करूंगा और एमओक्यू भी बहुत ही कम हम रखेंगे। हम मिनिमम सा एमओक्यू रखेंगे कि जिस स्टूडेंट को कम से कम इन्वेंट्री परचेज करनी है वो परचेज कर सकता है। और लिस्टिंग्स ऐसी प्रोवाइड किया करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड किया करूंगा जो सेफ होंगे, जो इजी टू सेल होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपको सेल करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लें। दोनों में डेटा प्रोवाइड किया जाता है और जो स्टूडेंट्स के साथ वीकली एक सेशन भी किया जाता है 30 मिनट का, जिसमें उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनकी चीज़ों उनके सवालात के जवाब अब दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप भी अमेजोन सीखना चाहते हैं फ्री में तो आप मेरा चैनल फॉलो अप कर लें। अगर पेड ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रोड मैप टू सेल ऑन अमेजोन। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो किन चीज़ों पे आपने फोकस करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, यहाँ पे एक आउटलाइन सी बनाई हुई है, आपके सामने 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपने अमेजोन पे वर्किंग करनी है तो ये 6 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। आप बिल्कुल अगर बिगिनर हैं, आप पहले फर्स्ट टाइम अमेजोन पे आए हैं और आप अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, तो आपको ये 6 चीज़ें माइंड में रखनी होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये 6 चीज़ें आप करेंगे तभी आप अमेजोन के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं और उसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केट प्लेस। आपने जब अमेजोन पे काम करना है, ठीक है, ई कॉमर्स में काम करना है, तो आपने सबसे पहले मार्केट्स डिसाइड करनी होती है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है मार्केट। आपने सबसे पहले मार्केट डिसाइड करनी है कि भैया आपने किस मार्केट में करना है, ठीक है। मार्केट डिसाइड करने से पहले आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि किस मार्केट में मैं इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ, किस मार्केट में मैं काम करने के लिए क्या कहते हैं, मेरी ना तो इतनी इतनी कोई खास इन्वेस्टमेंट लगेगी, ना मुझे कोई खास वहाँ पे मसले मसाइल आएंगे, वहाँ की डिटेल अरेंज करने भी में मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर काम करना है तो क्या वहाँ पे मुझे मंथली अमेजोन को फीस भी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप ये भी आपने देखना होता है कि क्या उस मार्केट प्लेस में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या कंपनी के साथ मुझे जाना पड़ेगा या बगैर कंपनी के साथ भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ स्टार्टिंग में, और फ्यूचर में जाके अगर मुझे कंपनी की जरूरत पड़ती है तो मैं कंपनी के साथ भी जा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें, मैंने 4 मार्केट प्लेसेस मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी अमेजोन की बहुत सारी मार्केट्स हैं। इसके अलावा आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, जर्मनी है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी हैं, कनाडा है। लेकिन मैंने सिर्फ 4 मार्केट्स मेंशन की हैं ताकि इनका थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता सकूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनको हम कैसे यूएई का कहते हैं वो लोग भागते हैं कि भाई हमने यूएस यूके में करना है। तो यूएस यूके तो ऐसा कोई हलवा तो है नहीं कि आप जाएंगे, उठ के जाएंगे और वहां पे प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे और वो हो जाएगा। वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, जो के एस ए यूई में नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें अच्छी हैं जो के एस ए यूई में नहीं है लेकिन यूएस यूके में है। तो दोनों ही जगह बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने गल्फ में स्टार्ट करना है, कि ऐसे यूएई में स्टार्ट करना है, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल फीस नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। आपने कोई मंथली चार्जेस नहीं देने। यहाँ पे अगर आप के ऐसे यूएई में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हर मंथ पे आपने कोई $40 अमेजोन को नहीं पे करने, ठीक है। अभी के लिए फ्री है, आगे चल के फ्यूचर में अमेजोन उसको चार्ज कर सकता है, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट में अमेजोन ने उस चीज़ को फ्री रखा हुआ है। तो आप अगर आप के एस ए या यूएई में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों मार्केट्स एक जैसे ही हैं, सिर्फ करेंसी का डिफरेंस है और थोड़ा सा सेल्स का डिफरेंस है। यूई में थोड़ी सेल्स ज़्यादा है, केएसए में थोड़ी सेल्स कम है, क्योंकि यूई में आपके पास कस्टमर ज़्यादा है, फॉरेनर ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेल्स इस वजह से ज़्यादा हैं। इसी तरह यूई में ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, केएसए में कम प्रोडक्ट्स हैं। यूई में हर तरह का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, केएसए में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूएस यूके की तरफ आते हैं तो यूएस में सेल्स ज़्यादा है, यूके में सेल्स कम है। यूएस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूके में थोड़े ऑप्शन कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस यूके में अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको डे वन से इंडिविजुअल सेफ नहीं रहता, आपको कंपनी ही चाहिए होती है।
कंपनी के साथ साथ यहाँ पे यूएस यूके में आपको मंथली फीस देनी होती है। ठीक है, हर मंथ अगर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने प्रोफेशनल प्लान सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको मंथली $40 देने हैं। ठीक है, ये चीज़। दूसरा, केएसए और यूई में आपको जो प्रोडक्ट सेल करने हैं वो आप वाइट लेबल और ब्रांडेड सेल कर सकते हैं। वाइट लेबल वो आइटम होते हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है, बज़ाहिर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर येलो लेबल होते हैं जिनके ऊपर नाम का ब्रांड होता है लेकिन ट्रेडमार्क नहीं होता है। इसी तरह अगर आप यूएस यूके की बात करें तो यहाँ पे 90% ब्रांड्स हैं, 10% आपको वाइट लेबल ढूंढने पे मिल जाते हैं अगर आप ढूंढे तो, लेकिन 90% ब्रांड्स हैं। केएसए यूई में क्या है, केएसए यूई में आपको ब्रांड्स मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि केएसए यूई में ब्रांड्स अभी तक खुद नहीं है, मतलब उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जिस वजह से वहां पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं या सप्लायर्स बैठे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, चाइना चाइना से, कोरिया से, इधर उधर से सामान मंगवा के बेच रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे हमें ऑथराइज और ऑथेंटिक सप्लायर ढूंढने में थोड़ा मसला होता है। इस वजह से हम ज्यादातर फोकस करते हैं वाइट लेबल और येलो लेबल पे। इसी तरह यूएस यूके में आपको वाइट लेबल और येलो लेबल बेचने में थोड़ी मुश्किल होती है, जबकि यहाँ पे ब्रांड्स बहुत सारे हैं। अगर आप ब्रांड्स को अप्रोच करें, ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वाइट लेबल भी आप बेच सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बेच सकते। बेचने को हम हर चीज़ बेच सकते हैं अगर हमें चीज़ बेचनी है। तो दोनों मार्केट्स का, गल्फ कंट्रीज का भी और यूरोप कंट्रीज का भी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करें जब भी प्रोडक्ट सेल करने हैं, किसी भी कैटेगरी में सेल करने हैं, एक चीज़ माइंड में रखें कि तीन कैटेगरीज आपको बताता हूँ। तीन कैटेगरीज में सेल बहुत ज़्यादा है लेकिन मसले भी उतने ही ज़्यादा हैं, वायलेशंस भी उतनी ज़्यादा आती हैं, रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ज़्यादा आती हैं, अकाउंट सस्पेंशन भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। तो कोशिश करें जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, आप क्या करें, सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं, हेल्थ कैटेगरी में जाएं। ठीक है, हेल्थ कैटेगरी जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड आपकी जो भी चीज़ आ जाए, जिस भी कैटेगरी में आगे हेल्थ मेंशन है वो हेल्थ कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद ब्यूटी कैटेगरी में ना जाएं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में जाने के लिए आपको 100% ऑथेंटिक सप्लायर चाहिए होता है। अगर आपके पास 100% ऑथेंटिक सप्लायर नहीं है, जिसकी इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप उसमें मत जाएं, क्योंकि उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो तीसरी कैटेगरी है वो आ जाती है सप्लीमेंट्स। ये भी हेल्थ में ही आते हैं लेकिन इसको हम एक अलग नज़र से देखते हैं। सप्लीमेंट्स हो गया, ब्यूटी कैटेगरी की हो गए, ग्रोसरी कैटेगरी से भी थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें और भी थोड़े से इश्यूज होते हैं। ठीक है, तीन चार कैटेगरी हैं, इसके अलावा आप जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें सेल करें। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादातर जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जो आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो केएसए यूई की तरफ चले जाएं। और जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, वो यूएस यूके जा सकते हैं, उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन स्टार्ट अगर आप केएसए यूई से लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको कोई कंपनी नहीं चाहिए, आप कंपनी के बगैर इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट भी अगर है तो आप यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियाल और दिरहम में बात हो रही है, वहाँ पे डॉलर और पाउंड में बात हो रही है। ठीक है, जहाँ रियाल आपको अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो 74 से 75 रुपए में पड़ता है, वहीं डॉलर आप देख सकते हैं 280 290 पे जाके पड़ता है। तो बहुत सारा डिफरेंस है। इसलिए केएसए यूई में आपको वाइट लेबल सेफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस यूके में अगर आपने किसी ब्रांड के साथ जाना है तो ब्रांड का तो एमओक्यू ही बहुत ज़्यादा होता है। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो आपको कहते हैं कि भाई आप हमसे $500, ठीक है, $1000, $10,000, $5000 इतने की इन्वेंट्री परचेज करेंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे कि भाई आप हमारे साथ वर्क कर सकते हैं, हम आपको इनवाइस भी देंगे, हम आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ होगी पहली चीज़। सबसे पहले क्योंकि आपने माइंड्स लाजमी अपना बनाना है कि हमने किस मार्केट प्लेस में जाना है। क्योंकि मार्केट प्लेस की आप सिलेक्शन अच्छी करोगे तो बाकी के जो 5 पॉइंट है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन की बात करें, अगर केएसए यूई में आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिटेल पे करना है तो वो किसी भी कंट्री की डिटेल पे आप कर सकते हैं, सिर्फ सऊदीया की अकामा डिटेल पे नहीं कर सकते, क्योंकि अकामा डिटेल फिल वक्त ब्लॉक है, उसके ऊपर ना आप केएसए में बना सकते हैं ना यूई में बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप एलटीडी पे बनाना चाहते हैं, एलटीडी पे बना सकते हैं, एलएलसी पे बना सकते हैं। अगर आपको लोकल डिटेल की कंपनी, सऊदीया की लोकल कंपनी पे बनाना है, उस पे बना सकते हैं। दुबई की लोकल कंपनी पे बनाना है, उस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यूएस यूके में अगर आपने बनाना है तो वहां पे आपको डे वन से कंपनी पे बनाना पड़ता है। ठीक है, यूएस में आपने बनाना है, आपको एलएलसी पे बनाना पड़ेगा। यूके में आपने बनाना है, वहां पे आपको एलटीडी पे बनाना पड़ेगा।
ठीक है। और कंपनी के लिए जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट भी आती है, एलटीडी की जो आपकी कॉस्ट आती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 400 से $450 आपको पड़ जाती है। सस्ती भी हो जाती है, 300 में भी बन जाती है, 250 में भी बन जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस नेचर की कंपनी बनवा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप एलएलसी बनवा रहे हैं तो वो आपको 600-700 में भी पड़ जाती है, 800 में भी पड़ जाती है, और इससे कम में भी पड़ जाती है, ज़्यादा में भी पड़ जाती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस नेचर की, किस स्टेट में, किस टाइप की कंपनी बनवा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट प्रोसेस के बाद जो आ जाते हैं हम तीसरे पे। अब आपने मार्केट सिलेक्ट कर ली कि आपने किस मार्केट में काम करना है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब जो अगला आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट हंट करना आना चाहिए। ठीक है। आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी मार्केट में कर रहे हैं वहां पे आपके पास दो किस्म के ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट हंट करने के। एक ऑप्शन होता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। नॉन ब्रांडेड को ये होता है कि आप कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं, आप चाइना से मंगवा सकते हैं, आप लोकल मार्केट से परचेज करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से मंगवाना चाहते हैं, इवन कि अगर वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है तो यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज होती है ब्रांडेड। ब्रांडेड क्या होता है, हर वो आइटम जो ब्रांडेड का ब्रांड्स का होता है उसको आपको या तो जो ब्रांड ऑनर होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मेरा ब्रांड है तो आपको मुझसे ही सोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैंने आगे ऑलरेडी किसी को डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है या रिसेलरशिप दी हुई है तो आप ब्रांड के बजाय ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। उसको आप चाइना से नहीं कर सकते। उसको अगर आप चाइना से करेंगे और आपके पास वायलेशन आएगी, आपके पास इनवाइसेस नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अच्छा। तीसरे पॉइंट के बाद जो आगे चौथा पॉइंट होता है, चौथा स्टेप हमारा होता है, वो आपको सोर्सिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है। आपने अगर चाइना का निकाला, आपने अगर व्हाइट लेबल निकाला है जिसको हम नॉन ब्रांडेड कहते हैं, या आपने ब्रांड का निकाला है, तो ब्रांड का प्रोडक्ट निकालने के बाद अब आपका अगला स्टेप होता है सोर्सिंग का। ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट ढूंढना होता है, फिर हमने उसको सोर्स करना होता है। अब आपने सोर्स करना है तो सोर्स करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका जेनेरिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रांडेड नहीं है, तो उसको आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, लोकल मार्केट से भी सोर्स कर सकते हैं। अगर आपका आइटम ब्रांड का है तो उसको या तो आप ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से सोर्स कर सकते हैं, या उसका डिस्ट्रीब्यूटर से, या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से। लोकल मतलब जो आपकी जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री में अगर उस ब्रांड का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पांचवा है स्टेप, पांचवें स्टेप में आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना आना चाहिए। ठीक है। आपके पास लिस्टिंग में भी दो ऑप्शन होते हैं। एक एक या तो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उन्हीं को बेचो मीटू करके, या फिर आप अपना ब्रांड बना के या अपनी जेनेरिक लिस्टिंग बना के उसको सेल करो। और उसके बाद जो हमारा छठा स्टेप होता है वो ये होता है कि भाई आपने कैसे आप सेल्स बनानी है और कैसे प्रॉफिट बनाना है। मतलब आपने सारा कुछ कर लिया। आपने सबसे पहले मार्केट डिसाइड कर ली कि भाई किस मार्केट में मैंने काम करना है, किस मार्केट में मैंने सेल्स जनरेट करनी है। ठीक है। आपने दूसरा स्टेप किया, आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, दो स्टेप आपके हो गए। अब जो ये दो स्टेप के बाद जो आगे जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपकी रोज रोज चलेंगी। आपने डेली डेली प्रोडक्ट भी ढूंढने होंगे, उनकी सोर्सिंग भी करनी होगी, लिस्टिंग भी करनी होगी, और साथ में बेचना भी होगा। जो पहले दो काम है ये आपके वन टाइम होते हैं। आपने एक दफा मस मार्केट सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद जो आगे जितना भी काम है वो आपका रोज रोज चलता है। जैसे आप रोज रोज नए से नए प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर उनकी सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग करने के बाद अगर आपके उसके ऊपर प्रॉफिटेबल कुछ मिलता है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसको मीटू करते हैं। ठीक है। अगर आप किसी ब्रांड्स वगैरह की कर रहे हैं या ऑलरेडी रीसेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी सजेस्ट अपने स्टूडेंट्स को यही करता हूँ कि स्टार्ट में कम से कम शुरू के 6 महीने आप रीसेलिंग करें। आप रीसेलिंग करेंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट्स कैसे वर्क करती है, मार्केट में कैसे सेलिंग होती है, कंपटीटर आपको कैसे तंग करते हैं, और उसमें बाकी जो चीज़ें होती हैं, सारे मामला होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं, फिर आप अपनी सेल्फ लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपनी एमपीएल करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे कि भाई सेल्स कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। सेल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो जो आपने प्रोडक्ट वगैरह सब फाइनल की होती है वो मंगवाते हैं, लिस्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज होती है बाय बॉक्स विन करना। अब आप चार बंदों के साथ बैठे हैं, आपके साथ चार सेलर और हैं, तो आपने उनसे बाय बॉक्स विन करना होता है। बाय बॉक्स विन करने के लिए दो चीजें आपकी वर्क करती हैं। एक, आपकी स्टोर के ऊपर फीडबैक्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है। फीडबैक स्टोर पे कैसे लगते हैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फीडबैक आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर दूसरा सेलर बैठा है उसके पास चार फीडबैक है और आपके पास चार फीडबैक है, तो सेम प्राइस पे भी आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी स्टोर की हेल्थ क्या है और उसकी स्टोर की हेल्थ क्या है। ठीक है। और हेल्थ के साथ साथ एज एज मतलब अगर आपने अभी नया 4 महीने पहले अकाउंट बनाया और वो बंदा 2 साल पहले से बैठा है, तो बाय बॉक्स सेम प्राइस पे उसके पास होगा, ना कि आपके पास होगा। लेकिन अगर वो 40 पे बैठा है और आप 39 38 कर लेते हैं तो बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट सारा डिपेंड करता है आपकी से सोर्सिंग पे। ठीक है, सोर्सिंग कैसे बेटर होती है? सोर्सिंग बेटर तब होती है जब हम मल्टीपल सप्लायर से सोर्सिंग करते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सेलर से सोर्सिंग करेंगे तो वो आपको एक रेट दे रहा होगा। अगर आप वही प्रोडक्ट का रेट चार और सप्लायर से भी रहते हैं तो क्या होता है, उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि जहां से आपको बेस्ट मिले। कोशिश करें मल्टीपल सप्लायर से सोर्सिंग करें। उसका फायदा ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छे रेट मिलते हैं और आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक मैंने इजी वे में एक रोड मैप बनाया ताकि जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि अगर हमने अमेजोन पे काम करना है तो कैसे करें, तो उनके लिए एक रोड मैप बनाया। बिल्कुल इजी सा रोड मैप है कि भाई ये चार छह स्टेप हैं, ये छह स्टेप आपने करने ही करने हैं। ठीक है, जब ये छह स्टेप आप कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि भाई ऐसे काम होता है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए ये छह स्टेप आपके लाजमी हैं। अगर आपको कोई कहे कि भाई बस स्टोर बनानी है, प्रोडक्ट उठा के लगा देना, तो ऐसे नहीं होता। पूरा एक तरीकाकार होता है, पूरी चीजें होती हैं, पूरा आपको देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देखना है, बीएसआर इसका कितना होना चाहिए, इसका वेट कितना होना चाहिए, इसमें कितने सप्लायर होने चाहिए, इसका ट्रेडमार्क हमने चेक करना है या नहीं करना। ठीक है, इस तरह उसमें कितने सेलर्स बैठे हैं, वो सारी चीजें हमने देखना है। हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी है, हमने प्रोडक्ट का लोगो देखना है, हमने प्रोडक्ट का ब्रांड देखना है। सारी चीजें हमने देखनी होती हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फाइनल होता है। उसके बाद हम सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग में भी हमने हर चीज देखनी होती है कि भाई सोर्सिंग करते हुए सप्लायर हमें सेम प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, उसके प्रोडक्ट की डायमेंशन, उसका वेट, हर चीज सेम है या नहीं हमारे प्रोडक्ट से। अगर हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली से चलने वाला है, चार्जिंग से चलने वाला है, तो क्या ये प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट सेम है, कलर मैच हो रहा है, डिजाइन मैच हो रहा है। क्योंकि हमने जो अमेजोन पे चीज ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई है, उसमें जो चीज शो करवाई हुई है, हमने कस्टमर तक भी वही चीज सेम भेजनी होती है। अगर सेम नहीं होती तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है और आपके अकाउंट पे वायलेशन आ सकती है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अकाउंट हेल्थ पेज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि अकाउंट हेल्थ पेज क्या है। उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको तो अभी उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो बनाऊंगा मैं। ठीक है, और रहेगी हमारी एक और वीडियो कि जो रिसेंट हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू आ रहा है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए अमेजोन इनवाइसेस मांग रहा है, अब हर प्रोडक्ट पे अमेजोन इनवाइसेस मांगना शुरू कर दिया। तो उसका सोल्यूशन है, वो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और मैं उसमें आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि उस इशू का क्या सोल्यूशन है, उस उसको आपने फॉलो अप करना है। और उससे रिलेटेड जो इनवाइसेस की क्या कहते हैं सोर्सेज होंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें, ताकि आप लोग उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो अप करें, इससे आइडिया लें कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने रिलेटिव्स, करंट अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में सीख सकते हैं। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।